जी। तो अगेन दोस्तों नमस्कार, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, अपने सपनों को पूरा करें और उसके साथ में आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। और आप सभी लोगों का सक्सेस स्टोरी विद जेके जैन में अगेन स्वागत है आपका। और दोस्तों, जैसे कि हमारा आज का जो हमारे आज के मेहमान है, आज विशेष हमारे बीच में मेहमान है जिनका की टाइटल रहा है कि पहले से ही करोड़पति थे और फिर इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू किया और उसके बाद में बहुत शानदार सफलताएं ली और इसके साथ में बहुत आगे बढ़े। और ऐसे क्या कारण थे और इनकी जीवन स्टोरी के बारे में आज हमें पता चलेगा और काफी दर्शकों को इसका फायदा मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सब एक्साइटेड रहिए और आप सभी लोगों को जो है मैं मुलाकात करा रहा हूं हमारे आज के मेहमान। ये सेकंड एपिसोड है और आज के हमारे मेहमान है मिस्टर आर.बी. द्विवेदी फ्रॉम रीवा एमपी। वैसे तो दोस्तों इनके बारे में मैं बताऊं कि 1999 से एक शानदार बिजनेस कर रहे थे, होटल बिजनेस, और उसके साथ में फैक्ट्री के मालिक। और ये बिजनेस करते हुए, शानदार बिजनेस करते हुए इन्होंने कैसे सफलताएं ली है, तो आज हम दोस्तों इनके बारे में जानेंगे। तो तैयार रहिए। और मैं जैसे कि कहता हूं कि कोई भी काम करने के लिए आप इसको काम को सीखने के लिए, क्योंकि बिजनेस सीखने का है, सिखाने का है और लीडर बनने का है। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं आर.बी. द्विवेदी जी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, तो आप बिल्कुल फोकस रहिए, गेट एक्साइटेड हो जाइए और बिल्कुल इस आधा घंटे तक अगले हमारे साथ बने रहिए। तो मैं आर.बी. द्विवेदी साहब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार जी। तो सर, जैसे कि आपके बारे में मैं बड़ा उत्सुक था, इंटरेस्टिंग था और मैंने आपसे बातचीत भी की और आज आपने समय निकाला, तो मैं आपके बारे में जानना चाह रहा हूं कि साहब ये जो आप डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस आपको कैसे मिला साहब, बताइए दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं सर आपका बहुत आभारी हूं कि आप पीसी छाबड़ा जी के बाद मेरा नंबर, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आर.बी. द्विवेदी मेरा नाम है, जैसा कि आप अभी बता ही रहे थे। रीवा मध्य प्रदेश में, रीवा मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस है। 2 होटल हैं, स्टोन सर प्लांट है, कुछ और गाड़ी घोड़ा इस तरह के हैं। सर ये आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग मुझे होटल के कारोबार के साथ साथ मिला। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा होटल का कारोबार था, चाय हमारे होटल में बहुत अच्छी उपयोग होती थी और अक्सर चाय वाले हमारे पास आ जाया करते थे। इसी तारतम्य में एक सज्जन हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि ये चाय बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ, तो चाय आधा किलो चाय की पत्ती वो दे गए। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका उपयोग करके देख लीजिए। चाय की पत्ती मैंने उपयोग किया, चाय मुझे अच्छी लगी और रेट भी कम थे, तो मैं उनसे चाय लेना शुरू कर दिया। चाय जब लेना शुरू कर दिया तो मुझे इसके बारे में उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको इससे कुछ और ज्यादा इनकम आ सकती है। अच्छा, मैं ज्वाइनिंग के बारे में मैं ये सुना तो था कि जोड़ने और जुड़ने का कुछ काम होता है, लेकिन उसके प्रति मैं पॉजिटिव नहीं था। मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा व्यापारी हूं और ये जोड़ने वाला काम उन लोगों का है जो बेरोजगार हैं। मेरी समाज में बहुत अच्छी इज्जत है, मुझे इस तरह का कोई काम करना नहीं चाहिए। तो मैं जुड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो कई लोग मिलके मुझे इसको समझाने का प्रयास किए। उनकी अपलाइन मैं नाम लेना चाहूंगा, अखिलेश मिश्रा और अरुण शुक्ला जी आए और मुझे समझाने का प्रयास किए। तो हुआ क्या, 45 मिनट तक सर उन्होंने हमें बताया और कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी, क्योंकि मैं समझने नहीं चाह रहा था। मैंने कहा कि साहब आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैं प्रोडक्ट लिए जाऊंगा, लेकिन इसमें मैं जुड़ूंगा नहीं। बातों बातों में उनके मुंह से एजेंसी निकल गई साहब। तो हाँ, हो सकता है उस समय उन्होंने पीयूसी की बात की हो, लेकिन मुझे एजेंसी मेरे समझ में आ गया और हमने कहा कि ठीक है, आप अगर इसमें एजेंसी हमें दिलवा सकते हैं तो एजेंसी हम ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एजेंसी लेने, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एजेंसी के बहाने आपको ये बिजनेस करने का मौका मिला, इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग का। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर सर
उनके बातों में एजेंसी का नाम नहीं आता तो शायद जी आज तक मैं आरसीएम में नहीं होता। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि मतलब कि जो बिजनेसमैन ऑलरेडी होता है उसको ये ट्रेडिशनल बिजनेस ज्यादा समझ में आता है, ये बात सही है। तो ऐसे करके आपको ये प्रोडक्ट के माध्यम से बिजनेस मिल गया, आपको चाय की पत्ती समझ में आ गई, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में एफएमसीजी प्रोडक्ट हुआ करते हैं, हाई क्वालिटी और लो प्राइस हुआ करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो उसके बहाने आप जुड़ गए थे। तो सर मैं द्विवेदी साहब आपसे अगला प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि आप जुड़ तो गए, लेकिन मैं यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ कि फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आने का क्या कारण था? ये तो ट्रेडिशनल की बात हुई, अब वो नेटवर्क मार्केटिंग में आने का क्या कारण था आपका? सर जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इसकी एजेंसी ले ली, इसका पीयूसी ले लिया। अब पीयूसी ले जी लिया तो उस दुकान में खरीदार आने लगे। अब वो लोगों अच्छा को लोग लेके आने लगे और दूर दूर जी से लोग आने लगे, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर से। मुझे लगने लगा, मुझे ये बात समझ में हाँ आई कि जी इस तरह की चीजें तो लोगों को उनके पास में भी मिलती है, लेकिन वो यहाँ जी लेने आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर ये प्रोडक्ट लोग लेंगे तो ये बहुत बढ़िया है। और प्लान में उन्होंने ये बताया कि इसमें रॉयल्टी जैसी इनकम आती है। सर पहली अच्छा बार मैंने, बिल्कुल बिल्कुल, पहली बार सर मैंने रॉयल्टी का नाम सुना था कि आम आदमी भी रॉयल्टी ले सकता है, क्योंकि मैं होटल और प्रेशर का व्यापारी था। मुझे पता था कि जी जब तक मैं करूंगा तब तक होगा, जब नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसमें बताया गया कि आपको इसमें रॉयल्टी जैसी इनकम मिल सकती है। और सर मैंने इसको रॉयल्टी के लिए ही किया, सुरक्षा अच्छा के लिए रॉयल्टी किया। ओके। बिल्कुल। रॉयल्टी रॉयल्टी का मतलब है कि आप एक बार ऐसा वर्क कर दो जिससे कि हाँ आपके कस्टमर बना लो तो उससे बार बार पैसे आते रहे। तो उस वजह से बिल्कुल बिल्कुल। आपने सोच लिया कि एक बार कस्टमर बना देते हैं तो काम करो एक बार और पैसा आएगा बार बार, ऐसा आपने सोच करके बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। तो ये तो एक बिल्कुल। आपका कारण हुआ कि रॉयल्टी के लिए आपने बिजनेस किया। अच्छा अच्छा। तो फिर अच्छा आपने अच्छा। जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कर दी तो आप क्यों जब घर गए होंगे तो लगता है ना कि इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हो, करोड़ों का बिजनेस करते हो, तो अब घर गए तो फिर घर जाने के बाद क्या प्रतिक्रिया रही थी आपके परिवार वालों की? हाँ सर, मेरे जी मुझे लगता है कि जी सबसे ज्यादा कठिनाई आरसीएम करने में मुझे ही मिली है, क्योंकि अच्छा घर वालों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। और सबसे ज्यादा विरोध मुझे घर से ही हुआ था। घर वालों ने बहुत विरोध किया। मैं उनको समझाने का प्रयास करता रहा कि इसमें जाने को कुछ नहीं है, आने को बहुत कुछ है। उस समय मैं सतीश पंडित जी का उदाहरण दे रहा था कि सतीश पंडित जी इसको 3 साल किए और आज वो दुनिया में नहीं है, उनके परिवार नहीं था। और मैं लगातार समझाने का प्रयास कर रहा था। अंत में बड़े मुश्किल से लोगों ने समझा, घर वालों ने समझा, और ये सफर हमारा आगे चलना शुरू हो गया। जी। अच्छा 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 अच्छा। तो बिल्कुल परिवार वालों के नेचुरली परिवार वालों को आपने कन्विंस किया, और परिवार वालों को जब आपने सिक्योरिटी की बात की तो सिक्योरिटी में क्या आपने क्या एग्जांपल दिया था कि भाई सिक्योरिटी कैसे आती है, आपने एक एग्जांपल भी दिया था तो हाँ कैसे? बताया ना सर कि उस समय सतीश पंडित की बात ये लोग बताया करते थे। और उन्होंने जी बताया कि सतीश पंडित जी 3 साल उन्होंने नेटवर्क बनाया था, अब वो दुनिया में नहीं है, उनको परिवार को पैसा जा रहा है। यही बात मैं अपने परिवार को समझाने का प्रयास किया, और ईश्वर की कृपा रही कि हमारा परिवार लेट समझा, थोड़ा सा मुश्किल लगी, लेकिन उन्होंने समझा और मेरा सपोर्ट मिलने लगा और बहुत बड़ा बिजनेस जी हो गया। जी ओके। तो जैसे आपके परिवार से भी आपको मिल गया, आपको भी समझ में आ गया, तो इसके सर। बाद सर जैसे कि आपने शुरुआत जब की इसकी, तो फिर जी। कैसे रेस्पॉन्स मिला इसका, मतलब जैसे शुरुआत कैसे की और कैसे रेस्पॉन्स मिला सर आपको इसका बताइए? सबसे पहले तो सर मैं जब मुझे आरसीएम समझ में, जब इस सिस्टम समझ में आया, तो मैंने अपने होटल में एक शोकेस बनवाया और उसमें अच्छा प्रोडक्टों को डिस्प्ले किया। जी। जी प्रोडक्टों का डिस्प्ले किया। और सर हमने फोन के सहारे, हमने फोन ये जी सिस्टम को काम करने में हमारा फोन बहुत साथ दिया सर। मैं फोन से अच्छा बहुत सारी बात किया करता था। जब मैं ओके क्रेसर जाता था तो वहां भी लोगों से ही मिलता था, होटल में लोग ही मिलते डेफिनेटली थे। अपने परिचित जी के लोगों को, जहां दूर दूर के लोग, तो उनको फोन से हमने मीटिंग में बिठाना शुरू किया। और इस तरह से हमारा सफर चलता रहा। और सर मैं बताना चाहूंगा, जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको बताना हाँ। चाहूंगा कि जब आपका वाई क्लियर हो जाता है, क्यों करना है क्लियर हो जाता है, तो कैसे वो हो ही जाता है।
तो मेरा क्या ये बात क्लियर है कि अगर ये बिजनेस खड़ा हो गया, अगर हम इसको कर पाए तो हमारे घर में रॉयल्टी जैसी इनकम आ सकती है, तो फिर सर सब कुछ सब समय निकल जाता सर, समय की कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। जी सर। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मतलब कि आपके मतलब कि शुरुआत जब किया आपको तो रेस्पॉन्स अच्छा मिला, और आपने जैसे कि कारण बताया कि आपने डिस्प्ले लगा लिया अपने वहां पे, अपने होटल में डिस्प्ले लगा लिया, तो उससे लोग भी बढ़े और आप फोन से भी काम करने लगे। तो ये अच्छी बात है कि मतलब डिस्प्ले लगाए दर्शक लोग, तो उनका बिजनेस ज्यादा अच्छा चलेगा। और सर मैं मैं तो उस आपसे, समय से लगा रहा हूँ जी जी, सर। ये बहुत अच्छी बात होती है कि भाई आप डिस्प्ले लगा लेते हो, उसमें थोड़ा बहुत जो भी अपना प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ सर आपके पीछे भी डिस्प्ले लगा हुआ है, अभी डिस्प्ले हाँ लगा सर, हुआ मैं है। बिल्कुल बिल्कुल मैं प्रोडक्ट डिस्प्ले बहुत करता हूँ सर, और हम अपने टीम में भी हर व्यक्ति को, जो हमारे लीडर हैं, मैं सबसे पहले उनको यही कहता हूँ कि आप अपने घर में डिस्प्ले लगाइए, आप जहां बैठते हैं अपने ड्राइंग रूम में, आप प्रोडक्टों को जरूर सजाइए। अभी तक जहां आप अपनी फोटो लगाया करते थे, सालगिरह की फोटो जी लगाते थे, जन्मदिन की फोटो लगाते थे, अब कुछ समय के लिए अगर आपको बच्चों को रॉयल्टी जैसी इनकम दिलवानी है, तो वहां आप इनके प्रोडक्ट सजाइए। अगर जब लोग आएंगे आपके घर, तो पूछेंगे ये क्या है। हमारे होटल में लोग आते थे, पूछते थे सर जुबे जी ये क्या है, तब हम बताना शुरू कर देते थे। वही पूछते थे, मैं नहीं बताता था, वो पूछना शुरू कर देते थे कि ये क्या है, ये साबुन कैसे रखी हुई है, होटल में साबुन कैसे रखी है, तो मैं उसके बारे में बता देता था कि ये साबुन साधारण साबुन नहीं है, इस साबुन से बहुत सारी आपके घर में रॉयल्टी जैसी इनकम आ सकती है, और लोग समझते थे सर। जी अच्छा, तो इसका इसका मतलब ये हुआ, इसका सर। मतलब ये हुआ कि डिस्प्ले लगाने से, मतलब जिसको कि अपनी दुकान भी बोलते हैं बहुत जगह पे, तो डिस्प्ले सर लगाने से बिजनेस की शुरुआत बहुत शानदार होती है। ये बात जानकर के बड़ी खुशी हुई सर, बहुत खुशी हुई इस बात को जानकर के। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि दर्शकों को पता चल रहा है कि भाई बिजनेस में इन चीजों का इंपॉर्टेंस होता है, तो मैं अगला प्रश्न आपसे पूछता हूं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग होता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग की खूबियां क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें, जिससे कि सबको पता चले कि इतना सुंदर बिजनेस क्यों है ये। सर इसकी खूबी अगर बताना शुरू करूं तो शाम हो जाएगी, और इसकी खूबियां जी खत्म नहीं होंगी। सबसे बड़ी जी, इसके प्रोडक्ट हैं। इसकी जो अच्छा सबसे बड़ी हाँ इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें कुछ अलग से करना ही नहीं है। भाई नमक हम जी पहले से खा रहे हैं, चाय हम पहले से पी रहे हैं, कपड़े हम जी पहले से पहन रहे हैं। हम जी खेतों में खेती किसानी वाले में व्यक्ति था, तो खेती में खाद और इस तरह की चीजें पहले से, अच्छा सबको पता है कि खेती में रासायनिक खाद की वजह से नुकसान हो रहा है, तो यहाँ अच्छा संजीवनी है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। हम सबको पता है कि हम जो भोजन लेते हैं, जो शरीर को हमें पोषक तत्व चाहिए, धीरे धीरे हमारे भोजन में, हमारे अनाज में पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक आदमी जब करने के लिए सोच लेता है तो फिर हो जाता है, इसमें कोई अलग से काम नहीं। इसकी जितनी देखे सब खूबी खूबी। अच्छा नंबर एक, मैं पहले भी बता चुका हूं कि मुझे ये करते करते ये समझ में आ गया था कि जितने भी काम है वो सब टेम्परेरी काम है, परमानेंट काम यही है। क्योंकि हमारे होटल में जो ग्राहक एक बार आता था, जरूरी नहीं कि वो दोबारा आए। हमारे क्रशर से जो एक बार गिट्टी लेता था, जरूरी नहीं कि दोबारा वो गिट्टी ले। लेकिन यहाँ अगर किसी को प्रोडक्ट समझ में आ गया है, हम उनको प्रोडक्ट समझा दिए हैं, तो जब जब प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उनके घर में पैसा जाएगा, और कुछ ना कुछ पैसा मेरे पास भी आएगा। ये बात मेरे समझ में आ अच्छा गई। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, जो दर्शकों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसका जी मतलब ये हुआ कि जस्ट दुकान चेंज करने से ही आपका बिजनेस चल जाता है। और बिल्कुल जैसे कि इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है, जैसे कि मेरे को जितना भी नॉलेज है उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि भाई जी इसमें तो जस्ट चेंज योर शॉप और पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम होता है, और करियर के बिल्कुल लिए तो होता ही है, लेकिन सबसे पहला बात हो गया कि दुकान ही चेंज करना हुआ, इसकी बिल्कुल खास खूबियां हुई, और इसके अनेक फायदे जैसे आपने भी बताए, और अनेक फायदे बिल्कुल हैं इसके। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि बिल्कुल जस्ट दुकान चेंज करने से कितने बड़े आप बन गए, अभी आगे पता चलेगा कि आपकी, जब मैं पूरी स्टोरी सुनूंगा तो आपका पता चलेगा कि इतना बड़ा अचीवमेंट लिया सिर्फ दुकान चेंज करने से। तो मेरा अगला बिल्कुल प्रश्न है सर आपसे, मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि इस जो डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क मार्केटिंग होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है, तो इसमें जो प्रोडक्ट किस प्रकार के होते हैं, मतलब कि सारी तरह के होते हैं या किस प्रकार के सारे प्रोडक्ट होते हैं, थोड़ा उसका विश्लेषण कीजिए। जैसा सर मैं पहले बता चुका हूं कि इसमें
आज जिस सिस्टम में मैं काम कर रहा हूं, इसमें जी सुबह से लेकर शाम तक जो भी प्रोडक्ट आपके घर में उपयोग होते हैं वो सब कुछ है। जैसे मैंने अच्छा बताया, अगर सुबह जी ब्रश से लेके, सुबह आप जैसे उठते जी हैं तो ब्रश और पेस्ट है, फिर आप जी चाय पीते हैं तो चाय है, बिस्किट है, नमकीन है, जिन्हें हम, अच्छा मैं एक छोटी सी बात बता दूं सर, इस समय बहुत बढ़िया, जितनी बाजार में लगभग, क्योंकि मैं व्यापारी हूं, बिस्कुट भी बेच रहा हूं, मेरा होटल है, बाजार जी में लगभग 90-98% जो बिस्कुट है वो पाम ऑयल की बिस्कुट है सर। और यहाँ जो अच्छा बिस्किट मिलती है वो राइस ब्रान ऑयल तेल से बनी है। राइस ब्रान ऑयल तेल बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से मैंने बताया कि हम इसमें न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट में बहुत काम किए सर, और बहुत गजब का रिजल्ट आया। हमारे पास S5 इस समय जो है, अगर हम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई S5 खाता रहेगा तो इस समय की जो बीमारी है उस बीमारी से वो बच सकता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट है सर, प्रोडक्टों की रेंज इतनी है, सुबह से शाम तक आप नाम लेते रहेंगे और उनकी खूबियां बताते रहेंगे, थकेंगे नहीं। यस सर। अच्छा, तो आपने जी बिल्कुल मतलब प्रोडक्ट इसमें गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट तक के होते हैं, ये बात आपने बताई। और डायरेक्ट सेलिंग की विशेषता बताई कि भाई आपने हाई क्वालिटी और लो प्राइस के रहे हैं और हेल्थी प्रोडक्ट रहे हैं, ये पॉइंट आपसे क्लियर हुआ। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि इस बिजनेस का जो मतलब जो प्लानिंग होती है इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस में जो प्लानिंग होती है, जो इसका प्लान होता है, वो जी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या प्लान होता है इसका, मतलब डायरेक्ट सेलिंग का जो प्लान होता है वो क्या होता है? सर, इसका प्लान ये है कि अभी तक हम जहां भी जो भी प्रोडक्ट जी अपने घर में ले रहे हैं वो कोई ना कोई निर्माता बनाता है और जी ग्राहक, उपभोक्ता उसको खरीदता है। बीच में जी सबको पता है मिडिल मैन है। टीवी में प्रचार होता है और प्रचार वो लोग करते हैं जो शायद उस प्रोडक्ट को शायद उपयोग करते होंगे, तो टीवी में प्रचार हुआ, फिर C&F एजेंट, फिर होलसेलर, रिटेलर, इस तरह से बीच के जो कड़ी है, डायरेक्ट सेलिंग में वो कड़ी खत्म हो जाती है। निर्माता होता है और उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है। और जितने भी बीच के फायदे, जो 4-5 लोगों का फायदा बीच में जा रहा था, वो फायदा सीधे उस उपभोक्ता को मिलता है। निर्माता अभी भी बना रहा है, उपभोक्ता अभी भी खरीद रहा है। बीच में जो पैसा प्रचार और बहुत सारा पैसा जाता था, वो पैसा हमारे पास आता है और वो बहुत बड़ी इनकम होती है सर। अच्छा, तो इसका मतलब कोई, बिल्कुल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सामान्य सी बात है, और कोई भी व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि बीच का पैसा मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जी अच्छा, इसका इसका मतलब ये हुआ, इसका सर। मतलब हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग में जो बिचौलियों का जो भारी मात्रा में पैसा होता है वो जी रियल में निकाल करके दे दिया जाता है। तो बिल्कुल। इसमें पर एक छोटा सा प्रश्न इसमें एक और पूछूंगा प्लान में। तो मैंने सुना है कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ रेटें ज्यादा होती है और फिर वो बांटते हैं, इससे मनी सर्कुलेशन होता है, ऐसा कुछ भी होता है क्या? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मैं क्षमा चाहूंगा, जी दरअसल डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे अंतर समझ में आता है। जी नेटवर्क आप बनाइए और कितने का भी प्रोडक्ट उसमें डालिए नेटवर्क में तो पैसा जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग में अगर डायरेक्ट है तो सस्ता, क्योंकि मैं एक किसान भी हूं। इस सीजन में अगर किसान के यहां से आप गेहूं लीजिए, डायरेक्ट लीजिए, तो कुछ ना कुछ कम रेट में मिलेगा। तो जिस सिस्टम में मैं काम कर रहा हूं, मैं तो मैं तो अपने प्लान में यह कहा करता हूं कि हर प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट बाजार से कम रेट में है, क्योंकि डायरेक्ट है। डायरेक्ट है तो सस्ता होगा और क्वालिटी उसकी बेहतर होगी। आप अगर किसान से सब्जी लेते हैं तो सस्ती होगी और क्वालिटी बेहतर होगी, अगर डायरेक्ट है तो सस्ता होगा। हर प्रोडक्ट को सर, हर प्रोडक्ट को मैं सस्ता बताता हूं और उसको सिद्ध करता हूं, और अच्छा, लोग होते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो इसका मतलब सारे प्रोडक्ट या तो सस्ते हैं या बाजार के रेट में ही है। बिल्कुल किसी भी ओके, व्यक्ति को सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा बात बताई आपने कि प्रोडक्ट सस्ते भी मिले और जी पार्टनरशिप भी मिल जाती है इस प्लान के तहत। तो ये तो बिल्कुल। बहुत खुशखबरी है, ये तो मतलब सभी लोगों के लिए एक वरदान का रूप काम करेगा। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे इतने सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो सबके लिए एक वरदान का रूप काम करेगा। तो ये सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसका प्लान भी इतना बढ़िया होता है। तो अब सर मेरा अगला प्रश्न आपसे है, मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि भाई जैसे आपने प्लान भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो प्लान करने के बाद में आप समय कैसे निकालते थे? जब इतना बिजनेस होता है किसी के पास में, तो आप समय कैसे निकालते थे? ये एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा आपके लिए थोड़ा सा। सर आपको हंसी आएगी, जी मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जिनके हाँ एक बच्चा है, जिनके एक बच्चा है, वो उनकी परवरिश करते हैं, स्कूल हाँ भेजते हैं, ट्यूशन लगाते हैं,
और उनको ऑटो लगाते हैं। जिनके 2 बच्चे हैं वो दोनों की परवरिश करता है, जिनके 3 है वो 3 की परवरिश करता है। जब आपको बात समझ में आ जाती है तो आप इसकी परवरिश कर ही लेते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कहता कि भैया 2 बेटे हैं, दोनों 2 को तो स्कूल भेज रहा हूं, अब तीसरा है तो एक काम कर तुम स्कूल मत जा। जिसके पास जितना होता है करने की अगर ठान ले तो हो जाता। सर इसमें समय सब निकल जाता है, सबके पास समय होता है साहब, और समय क्या निकालना है। आप जहां भी हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, लोगों के ही बीच में ही तो रहना है। अच्छा, ऐसे लोग जो नमक खाते हो, जो चाय पीते हो, जो नमकीन खाते हो, जिनके घर में आटा उपयोग होता हो, जिनके घर में तेल उपयोग होता हो, आप 24 घंटे, कम से कम 12-14 घंटे ऐसे ही लोगों के बीच में है जो आप जो प्रोडक्ट उपयोग कर ही रहे हैं और उस प्रोडक्ट से वो लूट रहे हैं। तो उनको आपको प्रोडक्ट का नॉलेज हो जाए तो आप जहां हैं, आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, आप प्लेन में हैं, तो अपने पड़ोसी को बताइए, वो जो नमक खा रहा है उसको बताइए कि भाई साहब मैं नमक खाने से मेरे पास पैसे आते हैं। और जब आपके अंदर आत्मविश्वास होता है तो किसी भी व्यक्ति को आप बताते हैं और वो व्यक्ति समझता है। इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है सर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ आपकी बात से जो मुझे लगा है कि समय का कोई चैलेंज नहीं आता इसमें, क्योंकि जस्ट दुकान चेंज करने के लिए बताना होता है आपको, तो समय का कोई चैलेंज नहीं है। जब भी आप फ्री होते हैं तब आप बात कर सकते हैं। कोई तो इससे दर्शकों को ये मैसेज मिलता है कि जब भी आपके पास खाली समय मिले तब आप इसकी बात करने लग जाओ दुकान चेंज करने की। तो इसका मतलब ये हुआ कि समय निकाला जा सकता है। आपकी बात से बहुत क्लियर हो रहा है कि आपका समय निकालना भी आसान है। तो ये बहुत अच्छी, जी सर, तो ये बात बड़ी अच्छी लगी कि देखो आपने समय भी निकाल लिया, समय निकाल के आप करने भी लग गए। तो मैं द्विवेदी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मेरा मतलब मेरी क्यूरियोसिटी है और दर्शकों की भी क्यूरियोसिटी है कि इस बिजनेस में आपका जो सफर जो रहा है, शुरू से लेकर के जो सफर रहा है, उसका मैं कहता हूं कि 2-4 मिनट में आप थोड़ा उसका पूरा सफर का विश्लेषण कीजिए। क्या उसमें मतलब कैसे चैलेंज आए, कैसे मजाक हुई, कितनी इनकम आई, और वो क्या क्या आपके साथ, मतलब कि एक सफर जब चलते हैं तो बहुत सारी चीजें रास्ते में आती है। तो उसके बारे में सर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं सर आपसे। तो आप प्लीज बताइए अपने सफर के बारे में। सर, जब मैंने प्रोडक्ट उपयोग करना शुरू किया, जब मेरी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बन गई और प्रोडक्ट उपयोग करना शुरू किया, तो 3 महीने बाद मेरे पास 509 रुपए का चेक आया। उस समय, उस जमाने में चेक आया करता था, खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं होता था। तो 509 रुपए का जो चेक था वो 3 महीने बाद मेरे पास आया था। अगर मैं इनकम की बात करूं तो 1 साल में मेरी इनकम लगभग 48,000 हो चुकी थी, और अगले साल मेरी इनकम लगभग 2 लाख हो गई थी। और अब तक अगर आरसीएम, डायरेक्ट सेलिंग में जिस सिस्टम में मैं काम कर रहा हूं आरसीएम में, तो लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की इनकम आज तक मेरे परिवार में आ चुकी है। 2 करोड़ से ज्यादा इनकम आ चुकी है। बिल्कुल। और सर चैलेंज की अगर बात करें सर, तो मुझे लगता है कि जब आप दिल से करते हैं तो आपके पास चैलेंज नहीं आता, और चैलेंज भी आपका रास्ता साफ कर देता है। मतलब ये आपका सफर में जब शुरू में जब आपको 3 महीने बाद 500 रुपए का चेक आया, तो मतलब क्या होता ना, जब लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी आपके मन में? तो एक विश्वास रहा होगा कि फ्यूचर में ज्यादा आएगा, लेकिन लोगों का कुछ ऐसे प्रतिक्रिया आई क्या, यार 500 रुपए का चेक 3 महीने बाद? तो क्या मतलब मजाक लगी, ऐसा मजाक हुई आपके साथ? बिल्कुल। जब हम लोगों को 509 रुपए का चेक दिखाते थे तो कुछ लोग ये कहते थे कि 500 रुपए, अच्छा, उनको मैं बताता था कि साहब आप इतने दिनों से नमक खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, कभी कोई चेक आया? 5 रुपए का चेक नहीं आया, ये 500 की बात है। तो आप समझिए, अगर 500 आ सकता है तो 5,000 आने वाले समय में 5,000 भी आ सकता है, आने वाले समय में 50,000 भी आ सकता है, और आने वाले समय में बहुत बड़ा पैसा आ सकता है। और मुझे लगता है कि अगर आप उस तरह से समझाते हैं तो लोग समझते हैं, लोग इस बात को मानते हैं, और लोग मानते हैं सर, ऐसा नहीं है। आप समझाने वाले की कमी है, मानने वालों की कमी नहीं है। और साहब, कहां नशा करने वाले को नशा करने वाले लोग मिल जाते हैं। ओके। जो सुबह टहलने जाते हैं तो टहलने वालों का साथ मिल जाता है। तो जब आप कोई काम करना शुरू कर देते हैं तो आपके जैसे लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। आपको केवल चलने की देरी होती है।
सर। क्या बात है। मेरे को जो आपकी बात से जो लगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा मेरे को, जो सभी दर्शकों को इसका फायदा मिलना चाहिए कि शुरुआत में 509 रुपए का चेक 3 महीने लेकर के रुक जाना, और इतना बड़ा करोड़ों का व्यापार होते हुए भी आप 509 के चेक के पास में, आपके साथ जो एक बढ़िया बात थी कि आपके पास एक विजन था, दूरदृष्टि था, पक्का इरादा था, और इसीलिए आपने इसमें थोड़ा सा समय निकाला अपने लिए। तो ये बात मुझे दर्शकों को बतानी पड़ेगी कि दोस्तों, शुरुआत में हो सकता है कि 500 का चेक आपको लेट आए, लेकिन ये इसमें फ्यूचर, क्योंकि नेटवर्क पाइपलाइन जो आप बिछाओगे तो फ्यूचर को देखना जरूरी है। जैसे द्विवेदी साहब, इतना बड़ा व्यापार, करोड़ों का व्यापार होते हुए भी, दो होटल्स, फैक्ट्री के मालिक होते हुए भी 509 का चेक लिया और उसके बाद वर्किंग की, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सभी लोगों से मेरा मतलब निवेदन है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर शुरुआत में आप टिक जाएं। ये बहुत बड़ा मैसेज मिला इस बात से। तो ये बात, और उसके बाद आपने मतलब कि अगेन, आप वैसे तो करोड़पति थे ही पहले से, लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग से भी करोड़पति बन गए। तो आपको सर बधाइयां इस बात की, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं इस बात को। और आपका जो मतलब ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा कि आप टिके रहे इसके अंदर, और एक साल में 48,000 पे भी गए, फिर 2 लाख पे गए, 5 लाख पे गए, फिर 2 करोड़ से ज्यादा इनकम ली। तो ये आपका जो सफर है, ये शानदार सफर है। तो इसमें शुरुआत में रुकना है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला आपसे, आपकी बातों से। और दूसरा पॉइंट ये लगा कि आप बिल्कुल इस प्रोडक्ट के तो दीवाने, जैसे मैं आपके पीछे भी देख पा रहा हूँ, हमेशा आप प्रोडक्ट की बात भी करते रहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया लगा। तो अब मेरा एक प्रश्न और आपसे आ रहा है, आपके लिए एक प्रश्न आ रहा है कि जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे को लग रहा है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं कैसे लगेगा। वो ये है कि आप पहले से बिजनेसमैन, फैक्ट्री के मालिक और रेस्टोरेंट के मालिक, होटल के मालिक पहले थे आप, और अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, और उसके बाद करोड़पति तो थे ही, और यहाँ के करोड़पति बन गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट मार्केटिंग का करोड़पति और ट्रेडिशनल करोड़पति, इन दोनों में कैसा अंतर है और कैसा महसूस कर रहे हैं, ये बात मुझे बताइए सर आप, जो दर्शकों को मेरे को लग रहा है जानना चाहिए। बहुत अंतर है, और ये अंतर थोड़े दिनों में समझ में आता है जी। ये ट्रेडिशनल मार्केट का करोड़पति और आरसीएम के करोड़पति में धरती और आसमान का अंतर है। अब ये तो जी के ही, जब आप इसमें काम करना शुरू करते हैं, जब इसमें जीना शुरू करते हैं, तब समझ में आता है। सर मैं लॉकडाउन, अभी लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ बंद है, आज की डेट में हमारे होटल, हमारा क्रेशर बंद है। केवल आरसीएम ही एक ऐसा सिस्टम है कि डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारा बिजनेस हो रहा है और हमें इनकम आ रही। इस समय सब तरफ की इनकम बंद है, जितने हमारे कारोबार हैं सब बंद हैं, केवल यही सिस्टम ऐसा है जिसमें से काम हो रहा है, जिसमें से पैसा आ रहा है। तो सर मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि अभी परसों की बात है सर, एक सज्जन मेरे पास इंदौर में एक एचआर मैनेजमेंट में किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे। वो हमारे पास आए, बोले साहब मैं 15 साल नौकरी किया हूं, अब मैं चाहता हूं कि इंदौर ना जाऊं, नौकरी करने ना जाऊं, आप हमको आरसीएम की दुकान दिलवा दीजिए। तो हमने कहा यार आप एक 12 घंटे 14 घंटे का काम करके अब फिर से आप क्यों कर रहे हैं, आप अपने घर में 50,000 का सामान रखिए और अड़ोस पड़ोस में दीजिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में अभी लोग दुकान में जाना नहीं चाहते। आपके घर में अगर प्रोडक्ट रहेगा तो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, और जब लोग प्रोडक्ट उपयोग करेंगे तो आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी। ऐसा मैंने उनको बताया और ये बात उनको समझ में आई। सर मैं बताना चाहता हूं कि बिना किए तो कुछ नहीं होता साहब, करना तो पड़ता है। सुबह 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 शेर को भी भागना पड़ता है और हिरण को भी भागना पड़ता है, चलना तो पड़ता है, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप ट्रेडिशनल में समय दीजिए, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में समय दीजिए। ट्रेडिशनल में समय जो भी दिए थे, मैंने 20 साल होटल का कारोबार जैसा हम बता रहे हैं, अभी लॉकडाउन में टोटल बंद है साहब 3 महीने से, कब तक बंद रहेगा पता नहीं। क्रेशर सारे बड़े बड़े काम बंद है, रोड का काम बंद है, बिल्डिंगों का काम बंद है, तो क्रेशर का काम बंद है। लेकिन ये ऐसा सिस्टम है जहां आप केवल अपने जरूरत की चीजें और जिन्हें आपको लेना ही होता है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे किसानी का हमारे पास, हम सब किसान हैं, भारत किसानों का देश है, खेतों, और हम सब समझते हैं कि तो आज हरी संजीवनी,
इस जो रासायनिक खाद है इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो हरी संजीवनी है, अभी लोग मुंबई और दिल्ली और कहाँ इंदौर से आ गए हैं, अब जिनके पास खेती है वो खेती करेंगे, तो इसमें बढ़िया मौका है। उनको बताइए कि भैया ये कोरोना इस तरह की बीमारियां आती रहेंगी, आप अच्छा प्रोडक्ट यूज करिए, आप अपने खेतों में रासायनिक खाद का उपयोग कम करवाइए और हरी संजीवनी डालिए, इससे आप का परिवार स्वस्थ होगा। इसी प्रकार से आप अपने पोषक तत्वों के लिए S5, सर मैं S5 जहां भी जितना मिलता है इसको स्टोर कर लेता हूं। आज की डेट में S5 ऐसी औषधि है, उसमें वीडियो में भी बताया गया है कि मौत को छोड़ के इसमें बाकी सभी बीमारियों के लिए ये काम आती है। तो सर इस समय बहुत बढ़िया मौका है। मुझे ऐसा लगता है कि इतने सालों में इस समय जो RCM में इस समय जो मौका है, इतना अच्छा टाइम कभी किसी को नहीं मिला। साहब जो कल सुना नहीं करते थे, जो अपने दुकान में व्यस्त होते थे, अपने नौकरी में व्यस्त होते थे, उनके पास आज सुनने के लिए समय है। अगर हम उनसे बात करते हैं तो आप हमारी बात अच्छे से सुनते हैं और फिर वो प्रोडक्ट उपयोग करने को तैयार हो जाते हैं और फिर वो काम करने के लिए भी तैयार होते हैं। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप ईमानदारी से करिए, बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। आने वाला समय, अभी मोदी जी का आप सुन ही रहे थे, बहुत समय हो गया। जी सर। जी सर, तो आपकी बात से जो मुझे लगा कि सबसे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग का जो करोड़पति होता है उसमें आप रॉयल्टी जैसी इनकम लेते रहते हैं, और कोरोना काल में भी मुझे ये बात अच्छी लगी, क्योंकि कोरोना काल में भी आपके सारे बिजनेस बंद हो गए, लेकिन ये बिजनेस जो डायरेक्ट सेलिंग का आपका अच्छा चल रहा है और इससे आपको लगातार इनकम आ रही है, क्योंकि आपने एक बार पाइपलाइन बिछा दी थी। तो ये बड़ी खुशी की बात होती है कि मतलब कि सारे धंधे कमजोर हो गए, लेकिन आपका ये अभी भी चल रहा है और फ्यूचर जैसे कि अभी इस इंडस्ट्री का कहा जा रहा है। तो आपके इस बात से जो मैसेज एक और जो अभी आया आपकी बात से, कि यदि वो अपनी दुकान जैसे कि आपने कहा 50,000 का से शुरुआत कर दे तो वो कमिटेड हो जाएगा। वो अपनी दुकान जैसे आपके पीछे डिस्प्ले लगा हुआ है, तो अपनी दुकान टाइप में वो अपने पास लगा ले, तो उसको ये याद दिलाएगा कि यार ये इसमें ड्रीम पूरे हो सकते हैं, आपका गोल कुछ भी हो पूरा हो सकता है, और आपका जो है विश्वास इसमें बना रहता है, आपकी प्लानिंग होती रहती है और काम करने की प्रेरणा देता है। तो आपकी बात से क्लियर लग रहा है कि ये करोड़ों लोग जो आज बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, 13.7 करोड़ के जो आंकड़े बार बार आ रहे हैं, तो उनके लिए ये वरदान का रूप काम करेगा ये डायरेक्ट सेलिंग वाला बिजनेस। और उसके लिए तरीका जो आपने बताया कि 50,000 का कोई प्रोडक्ट लेके करे तो जल्दी कामयाबी मिलेगी। तो ये बहुत ही दर्शकों के लिए बहुत ही शानदार मैसेज है कि आप इसमें, क्योंकि आपका पैसा कहीं जा नहीं रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट 100% सिक्योर्ड है, आप जो पैसा दे रहे हैं उससे ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, तो आप क्यों ना अपने पास रखिए, जिससे कि तुरंत इनकम भी जनरेट हो जाएगी और रॉयल्टी जैसी इनकम, जैसे कि हमारे आरबी द्विवेदी साहब ने आज ली थी तो उसके बारे में बताया इन्होंने, तो वो मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है कि डिस्प्ले का बहुत अच्छा महत्व हमने डिस्कस किया, और कोरोना जैसे काल में भी अपना बिजनेस, ये जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस जिसको कि मैं बहुत बड़ा सपोर्ट करता हूं, वो इतना शानदार रहेगा। तो अभी दर्शक लोग जो जितने भी देख रहे हैं, तो वो अभी से लोगों को कांटेक्ट करना चालू करें, उनसे बातचीत करना चालू करें, और ये जो 10, 20, 50,000 की जो प्रोडक्ट की बात हो रही है, जिसको अपनी दुकान भी बोला जा रहा है, जिसको डिस्प्ले भी बोला जा रहा है, तो वो आप लोग लगाएं और अपने सपनों को पूरा करें, ऐसी मेरी सबके लिए शुभकामनाएं हैं। और आज जो द्विवेदी साहब से इंटरव्यू लेने का मुझे भी मौका मिला तो बड़ा अच्छा लगा। मैं सभी दर्शकों से चाहता हूं कि सक्सेस स्टोरी, आप सभी लोगों की सक्सेस स्टोरी पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर जाएगी, और मैं भी आपका इंटरव्यू लूंगा। तो आप मुझे, जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं। मैं इस इंडस्ट्री का सपोर्टर हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास आए और इंटरव्यू दें, और मेरे इस जेके जैन लाइफ चेंजिंग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि इसके ऊपर आपको सैकड़ों स्टोरियां, हजारों स्टोरियां आपको मिलेगी जो आपको हमेशा प्रेरित करेगी। तो मैं चाहता हूं कि जो है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा एपिसोड हमने आधा घंटे में पूरा करना है, बातें करेंगे तो बहुत लंबी भी हो जाएगी और बहुत डिटेल मिलेगी। तो हर हफ्ते हम लोग किसी न किसी से मिलते रहेंगे और आपको जो है जानकारियां मिलती रहेगी। तो मैं द्विवेदी साहब अगेन
आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, कांग्रेचुलेट करता हूं और आपके भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। दर्शकों को मैं कहता हूं कि वो स्वस्थ रहे, कोरोना काल में अपना ख्याल रखें, इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रखें और उसके साथ में विटामिन सी का प्रयोग करें और ये डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट यूज करते जाएं और सुखी रहें, समृद्ध रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें। और पहला टारगेट जैसा हमारा हेल्थ का हो गया है और उसके बाद वेल्थ का हो गया और दोनों चीजें यहाँ से मिलती है। तो बहुत अच्छा लगा सर, द्विवेदी साहब द ग्रेट। और आपने जो है आज हमारे दर्शकों को प्रेरित किया कि 1 करोड़पति इंसान भी इस बिजनेस को करके और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह लाइफस्टाइल ले सकता है, जी सकता है। और आपने हजारों बड़े बड़े लोगों को वहां पे रीवा एमपी में ज्वाइन करवाया और बड़े से बड़े, जैसे आपने कहा, विधानसभा अध्यक्ष को ज्वाइन कराया, उसके साथ में वहां के बड़े बड़े लोगों को ज्वाइन कराया। तो इतने बड़े लोग भी ग्रुप में आते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग की ताकत से, जिसमें कि एक आम आदमी खास आदमी बनता है, जीरो आदमी हीरो बनता है, उसके अलावा सपने पूरे करता है और बड़े से बड़े लोग भी आपके ग्रुप में आ जाते हैं क्योंकि नेटवर्क की ताकत होती है। तो इस नेटवर्क की ताकत का दोस्तों इस्तेमाल कीजिए और हमारी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती समय निकाला और ऐसे ही आप हर हफ्ते मुझसे मिलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों भूले नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास में सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और ये जैसे आज द्विवेदी साहब की जो लाइफ स्टोरी के बारे में हमें पता चला, वैसे ही हमें बहुत स्टोरियां हमारे सामने आएगी जिससे कि आप रिलेट कर पाएंगे और आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद और फिर जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू द्विवेदी साहब। थैंक यू सर। थैंक यू सर।